हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ची नमोनिका। आज का हमारा वर्ड है सबेटाज। सबेटाज का मीनिंग क्या होता है? डैमेज दैट इज डन ऑन अ पर्पस एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन एनिमी और ए कॉम्पिटिटर बीइंग सक्सेसफुल। इन शॉर्ट, आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। सीधी सी बात है, जानबूझकर तोड़फोड़ करना, नुकसान पहुंचाना और गड़बड़ करना। इससे क्या होता है कि आपको कोई कॉम्पिटिटर है और आप नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, तो आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी तरीके से, उसकी मशीनरी खराब करके, उसमें उसके कुछ चीजें तोड़फोड़ करके, कुछ भी करके आप उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो उसके लिए एक वर्ड आता है क्या? सबेटाज। सबेटाज का प्रोनाउंसिएशन क्या है? सबेटाज। क्या है? सबेटाज। अब इसको लर्न कैसे करेंगे? लर्न करने की ट्रिक क्या होगी? स्पेलिंग क्या है? ये जो ट्रिक मैं बता रही हूँ, इससे आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इसका डिफरेंट है, बट आप अगर लर्न करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप कर लेंगे। थोड़ा वर्ड भी डिफरेंट है, नॉर्मली हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, बट क्या है कि आजकल आ जाता है। आजकल ऐसे ऐसे वर्ड्स भी आ रहे हैं, तो खास करके बैंक के एग्जाम में तो ये वोकेबलरी है, अच्छा है, आपकी इंप्रूव होगी। और इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो तो और भी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको अच्छा लगेगा। सबेटाज का लर्न करने की ट्रिक क्या होगी? इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में ब्रेक किया, ऐसे BOT और AGE। अब सबोट, इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको कैसा साउंड आ रहा है? सबूत। सबूत की स्पेलिंग अगर हम लोग लिखते हैं तो हिंदी में यही होती है, ऐसे ही लिखते हैं हिंदी में। पता है, हिंदी इन इंग्लिश जब करते हैं हम लोग तो इस तरह से लिखा जाता है। तो आप इस तरह से इसको क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसका? सबूत, यानी प्रूफ, एविडेंस। आपके पास किसी चीज के एविडेंस है, प्रूफ है। इस तरह से आप लोग उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। और एज तो टीन एज से बनाई मैंने टीन एज मतलब एज से बनाया हमने टीन एज। अब टीन एज क्या होता है? किशोरावस्था होती है, मतलब 13 से 19 के बीच में जो हमारी एज होती है उसको हम टीन एज बोलते हैं। बच्चों की जो होती, मतलब बच्चे जो 13 से 19 की एज के होते हैं वो टीनेजर्स होते हैं। अब वो क्या होते हैं, बहुत शरारती होते हैं, बहुत ज्यादा शरारतें करते हैं। अब उसी से रिलेट करके एक फनी ट्रिक है, हंसना मना है। शरारतें करते हैं, बहुत ज्यादा शैतानियां करते हैं, और क्या करते हैं, कुछ एविडेंस भी नहीं छोड़ते, घर पे आके ऐसे इनोसेंट से बन जाते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तो उसी से रिलेट करके एक सेंटेंस है, टीन एज में बच्चे क्या करते हैं, तोड़फोड़, शैतानियां, नुकसान पहुंचाना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा करते हैं, और उनका कोई सबूत भी नहीं छोड़ते हैं जिससे कोई उनको पनिश कर पाए। तो क्या सेंटेंस बना कि भाई टीन एज में बच्चे बहुत ज्यादा शैतानियां करते हैं, और उस शैतानियां करते हैं तो क्या होता है, नुकसान पहुंचाते हैं किसी को, तो नुकसान पहुंचाना। गड़बड़ करते हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, जानबूझ के किसी का तोड़फोड़ करके आ जाते हैं, भाग के आ जाते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं बच्चे। भाई किसी का जानबूझ के तोड़ दिया, किसी को परेशान करने के लिए कर दिया, तो ये सारी चीजें आ रही है कि भाई जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाना, गड़बड़ करना और तोड़फोड़ करना, ये सारे काम करते हैं, उसको कोई सबूत भी नहीं छोड़ते, और ताकि उनको कोई पनिश कर पाए। तो क्या हो गया, सबोटेज का मीनिंग आ गया सबूत और एज से, और आपको प्रोनाउंसिएशन भी आ गया अलग से, और आपको इसका मीनिंग भी लर्न हो गया। तो आपके 3 काम हो गए। अब एक लास्ट में क्या है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? लेकिन जैसे ये टिपिकल वर्ड है, तो इसका क्या इजी सिनोनिम आता है, जब भी होता है, जब भी आप क्लोज टेस्ट में देखना, अगर वर्ड टिपिकल है तो सिनोनिम क्या होंगे, उसके इजी होंगे। जैसे आप क्या, अगर बच्चा थोड़ा बहुत भी अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको क्या एलिमिनेट कर पाता है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सबसे पहला सिनोनिम तो क्या हो गया, डैमेज। फर्स्ट वर्ड तो डैमेज ही है कि भाई डैमेज पहुंचाना, किसी को डैमेज करना, किसी चीज को। दूसरा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। थर्ड, ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट भी इसका एक सिनोनिम है। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, किसी को आगे बढ़ने से रोकना। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को हिंडर करना, स्टॉप करना। तो यहाँ पे भी हम लोग यही कर रहे हैं, मतलब जो सबोटेज का मीनिंग क्या है, वो क्या, आगे बढ़ने से किसी को रोकना, तोड़फोड़ करना, उसकी मशीनरी वगैरह को नुकसान पहुंचाना। तो इसलिए ऑब्स्ट्रैक्ट भी इसका एक मीनिंग है, और ऑब्स्ट्रैक्ट की ट्रिक मैंने मेरे चैनल आर्ची नमोनिका पे बताई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहां से देख सकते हैं। ऑयल करना, ड्यून करना, ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप आप लोग को सबेटाज का मीनिंग समझ में आ गया होगा, इसके सिनोनिम भी अच्छे से लर्न हो गए होंगे। ऐसे ही मोर ट्रिक्स के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।